के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम को अनिवार्य किया है। नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, अगर वंदे मातरम का 150 साल पूरा हो रहा है और इस पे भारत के रहने वाले लोग अगर राष्ट्रीय गीत गाते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। रही बात चुनाव की, तो चुनाव इतना बड़ा देश, इतने सारे प्रदेश, इतने सारे चुनाव, मुझे लगता है 50 तरह के चुनाव होते हैं, तो ये तो आरोप लगेगा। और मैं कह रहा हूं कि भाई 50, 60, 70 साल आपकी सरकारें रही, आपको लगा कि भाई चुनाव के समय नहीं होना चाहिए, अगर केवल ये आरोप है तो चुनाव के पहले आप पूरा कर दिए होते, तो ये भी आरोप नहीं लगता। चौथी बात मैं कह रहा हूँ कि भाई जिसको हमारे बलिदानियों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने आत्मसात करते हुए वो गाने का कार्य किया है राष्ट्रीय गीत को, उसको अपना लेने में क्या दिक्कत है। हम अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने गीत के प्रति, अपने लोगों के प्रति आस्था ही तो प्रकट कर रहे हैं। इसमें वैर भाव, भेदभाव कहाँ से आ गया? नहीं आया। चूंकि हर चीज में कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम, जाति धर्म, मत मजहब, बंगाल चुनाव, इधर उधर, ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या कि विपक्ष ऐसी ऐसी बातों को लेके आ रहा है। आप तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे आप बहुत पवित्र भावना के साथ इसको लागू करना चाहते हैं, और आप तो जैसे हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। कितनी पवित्रता है आपके भीतर। नहीं ब्रिजेश जी, मैं कह रहा हूं कि हम अगर करना चाहते हैं तो हमसे 4 कदम आगे बढ़ जाइए। हम 370 समाप्त करना चाहते थे तो आप क्यों नहीं करना चाहते? हम 3 तलाक पे कानून ले आना चाहते थे तो आप क्यों नहीं ले आना चाहते हैं? हम अगर देश में एक देश से कानून चाहते हैं तो आप क्यों नहीं चाहते हैं? और आदरणीय ब्रिजेश जी ने स्वयं कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, चुनाव के समय से नहीं, ये आदरणीय ब्रिजेश जी ने कहा, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो उसको जो है निश्चित तौर पे हर समय पे गाया जाना चाहिए। आज जब हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा होगा कि जब संविधान देश में अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य नहीं किया गया, नेशनल एंथम को अनिवार्य किया गया था। नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजों को नहीं अनिवार्य किया गया था जब आवश्यकता लगी और वो जरूरत थी जिससे किसी तरह का कोई विवाद ना हो, जो सबके लिए अनुकूल हो, उसको तो बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया। उस समय तो क्या आप चाहते हैं कि मुसलमान इसका विरोध करे? क्या कोई वो धर्म के नाम पर होना चाहिए? संविधान में तो साफ लिखा है। क्या आप चाहते हैं कि मुसलमान विरोध करे इसका? नहीं, क्यों मुसलमान विरोध करेगा? मुसलमान भारत का नहीं है क्या आदरणीय ब्रिजेश जी? मुसलमान तो बढ़ चढ़ के हमारे स्वतंत्रता में भी हिस्सा लिया था, इस गीत में भी हिस्सा लिया था। इस गीत को गाने वाले केवल हिंदू थोड़े न थे, मुसलमान थे। हाँ, कोई कट्टरवादी सोच का होगा जिसको लगता होगा कि हम ये गीत पर आपने सर ये जो सोचा था कि जितना तवा गर्म होगा, पर उतना टेम्परेचर आया नहीं, मुसलमानों ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। नहीं, मुसलमान क्यों रिएक्शन देंगे? वो मुसलमान रिएक्शन देंगे जिनको भारत नहीं अच्छा लगता है, जो भारत से प्रेम नहीं करना चाहते हैं। जो भारत से प्रेम करेंगे वो वंदे मातरम से प्रेम करेंगे। 1950 में देश का संविधान बना, उस समय से वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया है। कोई ये पहली बार थोड़े ना अपनाया गया। मैं तो कहता हूं शाखा को भी अनिवार्य करा दो। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं फखरुल हसन चांद, समाजवादी